Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to do exercise 4.6. So before doing the exercise 4.6, we would like to give you some of the important points which will be useful for our exercise 4.6. In this important point, we are going to see about circle. What do you mean by circle? A circle is made up of all the points which are equidistant from a fixed point. क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर्कल जो है, आप जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो और ये सारे पॉइंट्स कहाँ से, सेंटर से इक्विडिस्टेंस होने चाहिए. जब आप ये सारे इक्विडिस्टेंस मतलब अगर ये पॉइंट सेंटर से 2 सेंटीमीटर का दूरी में है तो सारे पॉइंट्स भी 2 सेंटीमीटर के दूरी में ही होते हैं और इसे कहा जाता है सर्कल. ओके, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं. क्लियर? अब सर्कल के बाद आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस. ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पार्ट ऑफ सर्कल. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपने सेंटर ऑफ ए सर्कल से लेके सर्कल की कोई भी पार्ट में, जैसे कि आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इसमें एक सेंटर है, यहाँ से स्टार्ट करके सर्कल की कहीं पे भी टच करे, उस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल. तो यहाँ पे देखिए मैंने ओ ए रेडियस लिया है और ओ बी रेडियस लिया है. द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. अगर आपको ये पता लगाना है कि सर्कल का डिस्टेंस कितना है, पूरा सर्कल कितनी डिस्टेंस का है, जो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते हो उसे कहा जाता है सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ट्रेड यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है कॉर्ड. व्हाट यू मीन बाय कॉर्ड? ए लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट, दोनों भी एंड पॉइंट सर्कल को टच करें. ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कर्ड ऑफ द सर्कल. ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों भी एंड पॉइंट सर्कल को टच करें उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्ड ऑफ ए सर्कल कहा जाता है. और ज़रूरत नहीं है कि कर्ड ऑफ ए सर्कल हमेशा इस तरह से सर्कल को ही टच करे, वो सेंटर से भी पास होता है. बस हमारा कंडीशन क्या है? हमारा कंडीशन ये है कि उसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होनी चाहिए. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, डायामीटर. व्हाट यू मीन बाय डायामीटर? अब जो कर्ड मैंने आपको समझाया, कर्ड का मतलब क्या समझाया था कि ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों भी एंड पॉइंट सर्कल को टच करें. उसी तरह से डायामीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों भी एंड पॉइंट सर्कल को टच करें, लेकिन वो एंड पॉइंट, वो जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो कंपलसरी सेंटर को टच होनी चाहिए. कर्ड में क्या था? कर्ड में ज़रूरत नहीं थी कि वो सेंटर को टच करे, वो कहीं पे भी, बस इतना रूल था कि दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होनी चाहिए. लेकिन डायामीटर में उसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल को टच होनी चाहिए और वो सेंटर से पास होनी चाहिए. तो यहाँ पे डायामीटर क्या है? ए बी और सी डी. और हमेशा याद रखिएगा कि एक सर्कल में अनकाउंटेबल डायामीटर होते हैं, बहुत सारे डायामीटर होते हैं जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट आर्क. आर्क मतलब क्या होता है? पीस, टुकड़ा. जैसे कि एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. क्या है? ऐसे आपने एक सर्कल लिया, उसका जो टुकड़ा होता है ना, ये वाला रीजन, उसे कहा जाता है आर्क. क्या कहा जाता है? आर्क. टुकड़े को आर्क कहते हैं. जैसे कि अगर आपकी बैंगल्स टूट जाती है तो बैंगल में जो टुकड़े निकलते हैं ना, वो टुकड़ा क्या होता है? बैंगल का आर्क होता है. सेक्टर. अब सेक्टर क्या है? इस आर्क को और 2 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जो बीच वाला रीजन होता है ना, उस रीजन को सेक्टर कहा जाता है. ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल विच इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. ऐसा रीजन जो आर्क और 2 रेडियस से एनक्लोज हुआ है उसे कहा जाता है सेक्टर. अब डायामीटर. व्हाट यू मीन बाय डायामीटर? ये देखिए यहाँ पे ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है. इसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं. बड़ा वाला है इसलिए मेजर सेक्टर कहा जाता है और छोटा वाला टुकड़ा है इसलिए
माइनर सेक्टर कहा जाता है। छोटे टुकड़े को माइनर सेक्टर कहेंगे और बड़े टुकड़े को मेजर सेक्टर कहेंगे। सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होती है? कर्व और आर्क के बीच में जो रीजन होता है ना, उसे कहा जाता है सेगमेंट। ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल विच एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कर्व, जो कर्व और आर्क से एनक्लोज्ड हुआ है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट है, छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए हम इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। और बड़ा सा टुकड़ा है, इसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए, ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यूज़ करके एक्सरसाइज करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 84। सी द क्वेश्चन व्हाट इट इज़ गिवन। ये कह रहा है कि इस फिगर को देख के यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या है? ओ। 3 रेडियाई। अब ये रेडियाई क्या होता है? रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। तो 3 रेडियस मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो उसकी एक एंड पॉइंट सेंटर को टच करे, दूसरी एंड पॉइंट सर्कल को टच करे। तो बताइए, बीपी, एओ एंड ओसी, ये तीनों आधी आधी लाइन हो जाएंगी ना। फिर डायामीटर का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं और सेंटर से पास हो रही है। तो ये वाली लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, तो एसी इज द डायामीटर। कर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। तो DE। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ 2 पॉइंट कौन से हैं? पॉइंट P, पॉइंट O। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बाहर कौन सी पॉइंट है? पॉइंट Q। सेक्टर का मतलब क्या समझाया था? आर्क और 2 रेडियस को मिक्स करके जो पार्ट होता है उसे सेक्टर कहते हैं। तो AOB इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट क्या होता है? कर्व और आर्क के बीच में जो रीजन एनक्लोज हुआ है उसे सेगमेंट कहा जाता है। तो यही सारा मैंने वहाँ पे लिखा है। अब क्वेश्चन 2 देखिए, इज एवरी डायामीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कर्व। ये कह रहा है कि क्या आप सारे डायामीटर को कर्व कह सकोगे? मैं कहूँगी यस। क्यों? क्योंकि कर्व का रीज़न क्या है कि उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए, और डायामीटर में भी तो सारे एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं। भले वो सेंटर से पास करे, लेकिन वो उसके एंड पॉइंट तो सर्कल के ऊपर होते हैं ना। इसलिए डायामीटर को आप लॉन्गेस्ट कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कर्व। इज एवरी कर्व ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायामीटर। अब ये कह रहा है कि क्या फिर कर्व डायामीटर बन सकेगा? तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि कर्व जो है उसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर तो होती है, लेकिन ये ऐसी वाली लाइन सेंटर को पास नहीं कर रही है ना। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। क्या लिखा है? यस, एवरी डायामीटर इज ए कर्व, क्योंकि कर्व के दोनों एंड पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं और वो सेंटर से भी पास हो रहा है। लेकिन डायामीटर को हम एवरी कर्व नहीं कह सकते, क्योंकि कर्व की जो लाइन होती है वो सेंटर से पास होती भी है और नहीं भी होती। ओके, क्या कहा? कर्व में और मे नॉट पास थ्रू सेंटर, इज इट? इसलिए मैंने आंसर में नो लिखा है। अब क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 ये है कि आपको एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल में आपको सेंटर, डायामीटर, सेगमेंट, पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, रेडियस, सेक्टर, पॉइंट इन इट्स इंटीरियर एंड आर्क, ये ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन 4 देखिए, ट्रू और फॉल्स है। आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है। 2 डायामीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। ये कह रहा है कि 2 डायामीटर सर्कल में कंपलसरी इंटरसेक्ट होते हैं। तो होते हैं ना, अगर एक डायामीटर सेंटर से पास कर रहा है तो दूसरा डायामीटर भी तो सेंटर से ही पास करेगा, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो होंगे ही। फिर द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इंटीरियर ही होता है। तो यस, ये भी करेक्ट है, यानी कि दोनों के आंसर
ट्रू आएंगे और यहाँ पे आपका चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होती है और हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 4 हमारी वर्कबुक में पेज नंबर 31 में करेंगे। तो देखिए 31 में क्या दिया है। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 31। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है। इस फिगर को देख के नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल है। तो राइट द नेम्स ऑफ द ट्रायंगल इन 3 डिफरेंट वेज। ये कह रहा है कि ट्रायंगल्स के नाम लिखिए और वो भी 3 डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीके से। तो देखिए अगर आप F से स्टार्ट करो, FOX ट्रायंगल FOX लिख सकते हो। अगर आप O से स्टार्ट करो, ट्रायंगल को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, OXF लिख सकते हो। अगर आप X से स्टार्ट करो तो XFO लिख सकते हो। तो ये हो गए ना 3 डिफरेंट वे ऑफ ट्रायंगल। हाउ मैनी वर्टेक्स डज ए ट्रायंगल हैव। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 3। नेम करो FOX। नेम 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। साइड OX, साइड XF, साइड FO। ओके। विच पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के कौन से पॉइंट इंटीरियर में है, पॉइंट A, पॉइंट M। विच पॉइंट्स आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के कौन से पॉइंट एक्सटीरियर में है, पॉइंट N, पॉइंट D। विच पॉइंट्स आर ऑन द ट्रायंगल। ट्रायंगल के ऊपर कौन सी पॉइंट है, पॉइंट F, पॉइंट O, पॉइंट B, पॉइंट X। विच साइड इज अपोजिट टू वर्टेक्स F। इस F के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, OX। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से आपको इस डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम का नेम क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको दिया है क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या लिखना है, इस क्वाड्रिलेटरल का नेम लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड। लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट AD। ये सारे साइड्स के नेम मैंने लिख दिए। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD राइट 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड एंगल्स। आपको एडजेसेंट एंगल्स लिखनी है, लेकिन विथ एंगल B। एंगल B की कौन सी एंगल एडजेसेंट में वो लिखना है। तो देखिए एंगल B यहाँ है, एंगल B की एडजेसेंट एंगल कौन सी है, एंगल A। फिर से एंगल B की एडजेसेंट एंगल कौन सी है, एंगल C। ओके। नाउ सी द पेज नंबर 32। विच एंगल इज ऑपोजिट टू एंगल B। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से फिगर ड्रॉ किया है सो दैट आपको पेपर टर्न करने की जरूरत ना पड़े। एंगल B के ऑपोजिट एंगल कौन सी है, एंगल D। नेम द साइड एडजेसेंट टू साइड AB। AB कहाँ है, यहाँ है। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, AD और BC, दोनों भी एडजेसेंट है। विच साइड इज अपोजिट टू साइड DC। DC की कौन सी अपोजिट साइड है, साइड AB। हाउ मेनी डायगोनल डज द क्वाड्रिलेटरल हैव। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स। कौन से डायगोनल AC, डायगोनल BD। कैन बी कॉल द क्वाड्रिलेटरल हैज़ ए पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड, गिव रीजन। ये कह रहा है कि क्या आप क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगॉन कह सकते हो, और अगर कह सकते हो तो क्यों। यस, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर है जिसे हमने 4 लाइन सेगमेंट से बनाया है, इसलिए हम इसे 4 साइड पॉलीगॉन कह सकते हैं। ओके। अब एक्टिविटी आपका होमवर्क है। आपको ट्रायंगल बनाना है, वर्टेक्स के नेम, साइड्स के नेम और एंगल्स के नेम देने हैं, ठीक है। फिर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स के नेम, साइड के नेम, एंगल्स के नेम और डायगोनल्स के नेम देने हैं। और पेज नंबर 33 में आपको सर्कल बनानी है। आपका कंपास यूज़ करके 3 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, उसमें आपको सेंटर M लिखना है, ठीक है। पॉइंट T आपको सर्कल के ऊपर लिखना है। ड्रॉ ए डायामीटर ऑफ एनी कर्व थ्रू P, और P को टच करके आपको डायामीटर बनाना है। फिर आपको उस डायामीटर का मेज़र करना है, ओके। एंड आपको उस डायामीटर की मेज़र को लेंथ ऑफ कर्व के साथ मेज़र करना है। कैसा है, आप इसे करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। अंटिल दैट टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम।